अस्सलाम वालेकुम। आज एक और नए ब्लॉग के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्लॉग है। आज बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं, तो आखिर तक ज़रूर जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा कि आज हम क्या करने लगे हैं और कहाँ जा रहे हैं। मेरे चैनल का ख्याल रखें, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस मौसम का मेरे साथ एंजॉय करें कि जो इस वक्त ओमान मस्कत में मौजूद है। और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा था, बूंदाबांदी हो रही थी और हमने जनाब प्लान बना लिया कि बस निकल पड़ो, बहुत देर हो गई जल्दी से निकलो, कहीं बाहर चलो। तो बस जी हम निकल पड़े। एक बहुत ही ज़बरदस्त से पार्क में जाने लगे हैं। आखिर तक देखें, आपको मज़ा आएगा। आगे जाके आपको पता चलेगा कौन सा पार्क है जहां हमने इसको डिस्कवर किया। और ये बड़ा ही ज़बरदस्त, बहुत बड़ा पार्क है और ज़बरदस्त मौसम था। रोड का व्यू जो था ना, वो ऐसा लग रहा था कि बस लश ग्रीन हर तरफ से आपको नज़र आ रहा होगा। और क्योंकि पानी नहीं मिलता जैसे बिल्कुल से जैसे हम पानी पीते हैं जब प्यास लगती है तो हमारा सुकून मिल जाता है हमें, इसी तरह मुझे लगता है कि जब बारिश की बूंदें दरख्तों पर हरियाली पे पड़ती हैं ना, तो वो भी ज़िंदा हो जाते हैं। तो इससे पहले तक जो है वो ओमान में और मस्कत में ख़ास तौर पे बेइंतहा गर्मी थी, शदीद खुश्क मौसम था और गर्म हवा थी, जिसकी वजह से दरख्त बेचारे और पौधे बहुत ख़राब हो रहे थे। और अक्सर लोगों को जो मेरे यहाँ पे थोड़े बहुत जान पहचान बनी, उन्होंने यही बताया कि हम जून जुलाई में कोई गार्डनिंग कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर जो है ना सारे पौधे जल जाते हैं गर्मी की वजह से। लेकिन अगस्त के मौसम में मौसम में चेंज आता है अगस्त में, तो दोबारा से हरियाली शुरू हो जाती है। अभी आप जो ये पहाड़ देख रहे हैं ना, अभी इंशाल्लाह ऐसी ये आहिस्ता आहिस्ता बारिशें चलती रहेंगी, सुनने में यही आ रहा है। तो बताया जा रहा है कि इन पहाड़ों पर भी जो है ना थोड़ी थोड़ी हरियाली हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ज़बरदस्त होने वाला है, लोकेशन और अच्छी लगेगी। अभी तो आप ड्राई पहाड़ देख रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा मेरी वीडियो में आप हो सकता है हरे भरे पहाड़ देखें। तो जनाब हम चल पड़े। बहुत ही खूबसूरत मौसम था, विंड स्क्रीन पे बार बार ड्रॉप आ रहे थे पानी के, बड़ा मज़ा आ रहा था। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, वीडियो बनाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। बारिश का तो ऐसा होता है ना कि जब कराची में भी थे तो शदीद हब्स और गर्मी के बाद जो है वो बारिश के चांस बनते थे। तो जब वो बारिश शुरू होती थी ना टपकना, और जब वो ठंडी हवाएं चलना शुरू होती थी, तो आप यकीन करें कि ऐसा दिल खुश और बाग हो जाता था ना कि बस दिल चाहता था कि बस क्या करें, बहुत मज़ा आता था। तो यही हाल यहाँ पर था। बहुत सारी गर्मी और एसी के अंदर बैठ बैठ के मैं थक गई थी, तो मुझे हो गया कि जनाब अब तो कुछ मौसम चेंज हो और हम कोई अच्छी सी एक्टिविटी करें। और अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। वही हुआ कि एसी से निकलने का मौका मिला और बाहर हम बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी और बूंदाबांदी हो रही थी और बहुत सुबह से जो है ना बादल छाए हुए थे। तो बस हम लोग चल पड़े और बहुत मज़ा आया। रास्ते में हमने बेशुमार जो है ना डिफरेंट प्लेसेस देखी जो अब तक मैंने नहीं देखी। आप लोग भी आगे जाके देखेंगे। ये तो वही कॉमन रास्ता है जो मैं अक्सर अपनी वीडियो में डालती हूँ, क्योंकि ये मेरे घर से निकलने का मतलब मेन मस्कत की तरफ जाने का रास्ता है, तो यहीं से निकलना पड़ता है हमें, ये मेन वे है। तो इससे आगे आप देखिएगा बहुत खूबसूरत रास्ते थे आगे आगे के, तो बहुत मज़ा आया। अच्छा जी, ये सफ़र जो है ना आप समझें कि हमारी एक फैमिली बॉन्डिंग की एक निशानी भी कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि बच्चों को साथ लेके चलना, ख़ानदान अपनी एक फ़ैमिली को पूरी गैदरिंग करके, बहुत बड़ी वाली गैदरिंग का तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन ये कम से कम आप हस्बैंड, आपके बच्चे, आप इन सब ये तो जा सकते हैं ना। एक तरह से हम अपनी पिकनिक कर सकते हैं, एक छोटे सी फैमिली लेकर अपनी आप निकल जाएं कहीं दूर, थोड़ा रास्ते में आप इंजॉय करें। बच्चे बातें करते हैं जब रास्ते में, तो वो उनके दिल से निकल रही होती हैं बातें, तो पता भी चलता है कि बच्चों के दिल में क्या चल रहा है, उन्हें क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या बुरी लग रही है। तो गाड़ी में जब आप जाते हैं कहीं पर या किसी भी तरीके से आप बाहर निकलते हैं, तो बच्चों से ज़रूर गपशप किया करें, उनसे पूछा करें आपको कैसा लग रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो क्योंकि जो ख़ानदानी एक ताल्लुकात होते हैं ना, जो फैमिली बॉन्डिंग होती है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये इस तरह की पिकनिक और इस तरह की जो इन्जॉयमेंट है ना, ये सबसे बेस्ट मैं कहती हूँ कि मूवमेंट होता है कि आप अपनी फैमिली बॉन्डिंग को मज़ीद मजबूत बना सकते हैं।
आपको अपने बच्चों के बारे में मालूमात होनी चाहिए। आजकल के बच्चे सोशल मीडिया के ज़माने के बच्चे हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो कभी भी नहीं चाहते कि उनकी जो एक प्राइवेट स्पेस बन गई है और जो उन्होंने अपना सोशल मीडिया की वजह से मूवीज़, वीडियोज़ और ये सब चीज़ें देखते रहते हैं या अपना कोई गेम खेलते रहते हैं वीडियो मोबाइल पे बैठे, तो आपको पता है कि ये सब उनको बिल्कुल बॉन्ड करता जा रहा है। एक मखसूस जगह पे मुस्तकिल काफ़ी देर तक बैठे रहना बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो कोशिश करें कि मोबाइल टाइम, स्क्रीन टाइम, जैसे आप सुनते ही होंगे अक्सर वीडियोस में कि स्क्रीन टाइम इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन पे आता जा रहा है, क्योंकि वो टाइम बढ़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा। बच्चों के पास एक्टिविटीज़ नहीं है, बच्चे बाहर खेलना अवॉइड करते हैं और इस तरह से उनका जो स्क्रीन टाइम है वो उनको ये आसान काम लगता है, क्योंकि जब एक दफ़ा आसानी मिल जाती है ना बच्चों को, तो वो कोशिश करते हैं कि वो इसी आसानी को आगे कंटिन्यू करें। तो आपने अपने अक्लमंदी से, अपनी समझदारी से, अपनी मोहब्बत से और अपनी थोड़ी मैच्योरिटी लेवल को इंक्रीज़ करते हुए आप जो है अपने बच्चों को डील करें। और स्पेशली जब बच्चे थोड़ा बड़े हो रहे होते हैं, टीनेज लेवल पर आ जाते हैं, तो टीनेज लेवल जो है वो समझें कि बच्चे समझते हैं कि बस हमारी हाइट जो है वो अम्मा अब्बा से लंबी हो गई है, तो बस हम अक्लमंद हो गए हैं, हम दुनिया के सबसे सही लोग हैं, हम जो कह रहे हैं वो सही है। और बेशक वो उनकी बात सुननी चाहिए बिल्कुल। जब आप उनकी हाइट आपकी हाइट से निकल रही हो ना, तो इसका मतलब है वाकई माशाल्लाह वो बड़े हो गए और उनकी सोच भी बड़ी हो रही है। तो उनसे पूछा करें कि उन्हें वो क्या सोचते हैं किसी भी मामले में। कोई टॉपिक छेड़ दें, उनके पसंद का टॉपिक छेड़ दें, कोई बात शुरू कर दें ऐसी, कोई रीसेंट करंट इवेंट चल रहा हो उसके ऊपर डिस्कशन कर लें। तो ये जो लंबा सा लॉन्ग वे था ना, तकरीबन 20 से 25 मिनट का, तो इसमें हमने यही मज़ा किया। मैंने अपने बच्चों से खूब बातें की, मेरे हस्बैंड ने बातें की, हमें बहुत मज़ा आया। मेरे छोटा बेटा जो है वो माशाल्लाह उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, उसको हंसाना पसंद है और मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। जबकि मेरा बड़ा वाला बेटा जो है वो बहुत सिंपल सा, मतलब सीरियस रहना उसको पसंद है। तो मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं करती, उसकी पर्सनैलिटी है, उसकी नेचर है। आप किसी बच्चे की ज़बरदस्ती नेचर चेंज नहीं कर सकते। तो ये देखिए रास्ते में कितनी खूबसूरत सी चीज़ें आ रही थी, बिल्डिंग्स आ रही थी, मज़े के रास्ते आ रहे थे। और सबसे जो मुझे अच्छा लग रहा था ना इस वक्त का जो इवनिंग टाइम था ना, ये जो कलर बन रहा था, मतलब सनलाइट नहीं थी, ये मुझे सबसे बेस्ट लग रहा था। तो जगह जगह पे जो है इस तरह से डेट ट्रीज़ की भरमार है पूरे रास्ते में। आप कहीं भी देखें जगह जगह पूरे गार्डन जो हैं वो डेट ट्रीज़ से भरे हुए हैं। ये पूरा हम एक्चुअली इस वक्त जा रहे हैं जनाब, मैं अब रिवील कर ही दूँ, ये कुरम का रास्ता है, ठीक है। कुरम एक बहुत ही खूबसूरत मेन मस्कत के अंदर एक एरिया है। कुरम आप समझ लें कि हमारे कराची का अगर हम रिजेंबल करें तो ये समझ लें आपके एक डिफेंस का एरिया, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़े बड़े और ख़ूबसूरत घर बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और फुल है, मतलब बहुत रश है इस एरिए में। यहाँ पे अभी आप आगे जाकर देखेंगे कि यहाँ पर ट्रैफिक का भी काफ़ी रश है। और क्योंकि मौसम भी अच्छा था तो ज़ाहिर है वहाँ भी अपनी अपनी फैमिलीज़ को लेकर लोग निकले होंगे। यहाँ पर इस तरह की पिकनिक बहुत होती हैं। ओमानी अपनी फैमिलीज़ के साथ बहुत ज़्यादा पिकनिक करते हैं और गर्मी हो सर्दी हो जिस तरह भी हो, शाम में वो अपने बच्चों को लेकर ज़रूर निकलते हैं। देखिए कितना बड़ा झुंड था डेट्स ट्रीज़ का। तो इस तरह से थे। ये देखें हम कुरम के रोड पर आ गए। जिस पार्क हम जा रहे हैं ना, ये देखें जो साइड पे आपको लोग भागते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर एक कोई फेस्टिवल चल रहा था जिसके अंदर ये मैराथन हो रही थी। और यहाँ इनमें बहुत सारी कंट्रीज़ के अंग्रेज़ भी थे और बहुत अलग अलग मुल्कों के इंडियंस वग़ैरह थे। तो वो मैराथन में सब अपनी रेस लगा रहे थे। अब बहुत लंबी लाइन थी ये, तो हम तो आगे आगे बढ़ते जा रहे थे तो लाइन हमें नज़र नहीं आई, लेकिन ये मुस्तकिल रनिंग हो रही थी साइड पर। तो कोई प्रोग्राम होगा, कोई फेस्टिवल होगा इस चीज़ का। अच्छा, आपको हर थोड़ी सी देर दूर आप समझ लें कि आपको एक मस्जिद तो माशाल्लाह नज़र आती है। और एक से एक खूबसूरत मस्जिदें हैं ओमान और मस्कत के अंदर, देखकर जो है ना वो दिल खुश हो जाता है। और ये देखिए कितनी प्यारी खूबसूरत सी एक मस्जिद थी सामने आई। ये कुरम का मेन एरिया है जहाँ से हमने निकलकर पार्क में जाना था, ठीक है। और आज हम जा रहे हैं जनाब कुरम पार्क।
कुरम पार्क एक नेशनल पार्क है और ये कुरम नेचुरल पार्क के नाम से मशहूर है। तो बहुत खूबसूरत पार्क है, हरियाली है। कोशिश थी कि हम रोशनी में पहुंच जाएं क्योंकि थोड़ा देर से निकले थे, लेकिन बादलों की वजह से भी अंधेरा जल्दी हो गया था। लेकिन जनाब ट्रैफिक इस कदर हमें रास्ते में मिला कि फिर वो मेरी जो ख्वाहिश थी ना कि मैं जाकर वहाँ पर अच्छी सी वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगी, वो ज़्यादा देर ना चल सकी। तो पार्क पहुँचते पहुँचते काफ़ी अंधेरा हो गया था, जिस पे मुझे बड़ा गुस्सा भी आ रहा था। और क्या कहते हैं, हम उड़ के तो जा नहीं सकते थे, गाड़ी में ही जाना था, जहाज़ तो था नहीं हमारा। तो ये वाला रास्ता जो था बड़ा ब्लॉक था और यहाँ पे हमें बहुत देर लगी थी। तो बस पहुँचते पहुँचते हमें तकरीबन अंधेरा हो ही गया। लेकिन वहाँ रोशनियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत लाइट है, आप देखिएगा आगे। तो बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं ये, और ग्रीनरी इस कदर है वहाँ पे, लश ग्रीन जो है ना गार्डन्स बने हुए और ख़ूबसूरत गार्डन हैं। और ये बहुत अच्छा लाविश इलाका है, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, मार्केट्स हैं यहाँ पर, बड़े बड़े सैलून्स, स्पाज और जिम और इस तरह की बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं। ये पूरा बड़ा रेस्टोरेंट है जो आप गुज़र रहा है इस साइड पर, मेरे राइट हैंड पर, और इस तरह के बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स थे यहाँ पर। तो जनाब ये पहुँच गए थे हम कुरम नेचुरल पार्क, और आप ग्रीनरी से जान ही गए होंगे कि अंदर से कितना ग्रीन होने वाला है। तो बस रोशनी ने कम होना शुरू कर दिया था, तो बस मुझे फ़िक्र ही हो रही थी मेरी वीडियो पता नहीं सही आती भी है कि नहीं। मेहनत तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है अच्छी लगेगी आपको ये वीडियो भी। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कैसी लगी, मेरे साथ रहें, आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाऊँगी। बहुत खूबसूरत रास्ता था और फुल टाइम जो है ना मुझे तो बड़ा मज़ा आया। और मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट थोड़ा सा आपसे फैमिली बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करना चाहती थी, क्योंकि देखें ना, फैमिली बॉन्डिंग जो होती है ना, वो एक ऐसा रिश्ता होता है, एक ऐसा ताल्लुक़ होता है कि जो पूरी एक फैमिली आपस में जुड़कर बनता है ये रिश्ता। तो इन आपस में हमें मोहब्बत, हमदर्दी और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, फिर ही हम इस रिश्ते को जो है ना लंबे अच्छे तरीके से कायम रख सकते हैं। और इसमें सबसे अहम रोल जो है ना वो अम्माओं का होता है। ठीक है, माएँ जो होती हैं ना वो सिर्फ माँ नहीं होती है, बल्कि वो एक कंप्लीट पैकेज होती है। फादर को आप किसी समहाउ आप थोड़ा सा थोड़ा कम उसमें कर सकते हैं, क्योंकि उनका ज़्यादा टाइम जो है ना वो आउटसाइड स्पेंड होता है। तो घर में जिस भी बड़ी पर्सनैलिटी का घर के ज़्यादा टाइम वो घर पे स्पेंड कर रहा है, तो इसका मतलब वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो माँ ही होती है, डेफिनेटली माँ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको अपने बच्चों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन फ़ैसले करने हैं, घर का माहौल अच्छा रखना है, खूबसूरत बच्चों की पर्सनैलिटी को खूबसूरत सा आगे डेवलप करने के लिए उनकी भी बातें सुननी है और अपनी भी सुनवानी है। ठीक है, अपनी भी मनवानी है, ये नहीं कि आप सिर्फ उन्हीं की बातें सुनते रहें। ये देखें यहाँ पे घुड़सवारी भी होती है, ये पीछे बैक साइड एरिया था। ये था जनाब बड़ा सा जंगल, रेस्टोरेंट के नाम से था, कोई रेस्टोरेंट ही था, ये पार्क से ही आपस में कोरिलेट था, तो बहुत बड़ा था। अब जनाब हमारी पार्किंग हो गई थी बहुत दूर, क्योंकि मेरे हस्बैंड को समझ नहीं आया रास्ता इतना। तो ये हम पहुंच गए कुरम नेचुरल पार्क। अंदर से देखें आप, बहुत खूबसूरत ग्रीनरी थी। और वही हुआ जिसका डर था, अंधेरा होना शुरू हो गया था। तो लाइट्स अभी ऑन हो रही थी, यहाँ पर बहुत सारी लाइट्स ऑन हो चुकी थी, लेकिन वो जो कलर मैं चाह रही थी ना वीडियो में दिखाना, ग्रीन, वो मुझे नहीं लगता कि ख़ास शुरू में थोड़ा सा आया है, उसके बाद नहीं नज़र आया मुझे ग्रीन कलर। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह यहीं पर हूँ, अल्लाह ने हिम्मत दी, ताकत दी, तो फिर दोबारा जाऊँगी और तफसील से आप लोगों को बड़ी अच्छी सी वीडियो बनाकर दिखाऊँगी। और बच्चे गाइड कर रहे थे कि मम्मा इधर चलें, इतना बड़ा पार्क है कहीं इधर उधर ही ना हो जाए, लेकिन हम लोग साथ साथ चल रहे थे। अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से। देखिए ना, यही होती है फैमिली बॉन्डिंग कि आप एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का एहसास करते हैं। और ख़ास तौर पे बच्चों को तो ये चीज़ लाजमी सीखनी चाहिए कि माँ बाप का ख्याल कैसे रखना है और किस वक्त उनका कैसा मूड है, बच्चों को पता होना चाहिए, और उस मूड के साथ कैसे डील करना है ये भी बच्चों को पता होना चाहिए। और ये उसी वक्त होगी जब आप बच्चों के मूड का ख्याल रखेंगे। पता चले जी बच्चे को किसी बात पर गुस्सा आ रहा है और आप उससे डबल गुस्सा उसके ऊपर कर रहे हैं, तो वो क्या सीखेगा कि गुस्से का जवाब गुस्सा देना है। तो आप अपने रिएक्शन, अपने बिहेवियर से बच्चों के रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका जो है ना टेरेस बना हुआ था, ये
ये सेंटर हॉल था बहुत बड़ा सा, और इसकी फ्लोरिंग मुझे बहुत पसंद आई। ये सारा मार्बल के फ्लोर थे डिफरेंट कलर के। फैमिलीज़ आई हुई थी ढेर सारी, बच्चे और सब। ये जो है ना ये पूरा फ़न लैंड था, सिंदबाद कह सकते हैं आप इसको। यहाँ पे बहुत सारे राइड्स लगे हुए थे, बिल्कुल ऐसे ही राइड थे जो मुझे अपने सिंदबाद वाले याद आ गए, कराची में जो है। और ये इसका मेन गेट था जहाँ से अभी हम एंटर हुए हैं। बहुत मज़ा आया। आगे आगे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत हैरान हो रहे थे इतना बड़ी जगह पर बनाया, और बहुत ही साफ़ सुथरा, चमकता हुआ, लचकता हुआ। कहीं कोई कचरा नज़र नहीं आया मुझे, कहीं कोई रैपर्स। हालांकि इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ आई हुई थी यहाँ पर और सब खा पी रहे थे बच्चे और सब रैपर। लेकिन ये ना कि देखिए ना, कौमों को ट्रेन किया जाता है। ये देखिए हम एंटर हुए यहाँ पर, ये एक और पोर्शन था इसका पार्क का ही। बहुत खूबसूरत जगह थी ये। जगह जगह मैप्स लगाए हुए थे पार्क, क्योंकि बहुत बड़ा है तो उन्होंने मैप लगाए हुए थे कि भाई आप कहीं खो ना जाएं। और बच्चे खड़े हो गए कि मामा चले मैप देखते हैं कि हम कहाँ पर हैं। तो ये जनाब सर्च हो रहा था कि हम किधर हैं। ये मैप पे देखा जा रहा था कि किस जगह पर हम लोग घूम फिर रहे हैं इस वक्त। तो ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर जाना है, अभी कौन से वे पे जाना है। तो बस ये सारे लिखी हुई थी यहाँ पर जगह सब। और बच्चों के लिए मैनुअल राइड्स भी लगे हुए थे, और पीछे बैक साइड पूरा सिंदबाद का सेक्शन था। ये गार्डन्स थे खूबसूरत से, बहुत ही प्यारी सी प्लांटिंग हुई थी यहाँ पर, डिफरेंट शेप्स की, डिफरेंट तरीके की। लोगों के बैठने की, सिटिंग की एरिया बहुत प्यारा बना हुआ था। लाइट्स बहुत ही ज़बरदस्त थी, यानी आपको बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था कि इस वक्त अंधेरा हो गया है। और अंधेरा होने के बाद तो और भी ज़्यादा जो है ना लाइट्स ब्राइट हो गई थी। तो खूबसूरत सी प्लांटिंग हुई थी, कटिंग हुई थी डिफरेंट प्लांट्स की। और बच्चों के लिए, छोटी फैमिलीज़ के लिए मैनुअल राइड्स थे, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी आगे। ये पानी यहाँ पर था बहुत ज़्यादा, और ये पूरा एक राउंड है। तो इसको देखकर ना मुझे दुबई का भी वो एक पॉन्ड नहीं है वहाँ पर, जो एक दरिया है, कितनी नदी वो है, नहर सी है बनाई हुई, बहुत खूबसूरत सा है ना वो भी वे। तो बिल्कुल वैसा ही लुक आ रहा था इसका। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये पूरा सर्कल है, और जगह जगह फाउंटेन्स भी लगे हुए थे। लेकिन क्योंकि हम पब्लिक डे में गए थे, मतलब रेगुलर डे में गए थे हम लोग, वीकेंड पे नहीं गए शायद। वो फाउंटेन्स जो है वो वीकेंड्स पे खोलते हैं। मैं तो कही थी कि आज खोल देते, आज तो इतना अच्छा मौसम था, पता नहीं क्यों नहीं खोले। मेरे हस्बैंड कह रहे थे आप जाके बोलें आप आई हैं तो स्पेशली खोल दें। मैंने कहा हाँ मेरे लिए खुलवाएं, मैंने वीडियो बनानी है। तो बस ये मैं जगह जगह वीडियो बनाती रही, थक गई मोबाइल पकड़ के। बहुत लंबी वीडियो बनाई थी। इस तरह के बच्चे छोटे छोटे से साइकिल ले लेके घूम रहे थे। तो ये बहुत अच्छा सफ़र था और मज़ा आया बहुत। और ये देखें कितना खूबसूरत पानी था यहाँ पर। थोड़ी सी रोशनी होती ना पानी पे लग रही हो, पता चलता है कि किस कलर का है। बहरहाल यहाँ पे बहुत खूबसूरती थी, और इतने प्यारे परिंदों की आवाज़ें थी। मैंने बहुत कम परिंदों की आवाज़ें ऐसी सुनी हैं, बहुत अच्छे से मतलब आवाज़ें थी। वो मैं रिकॉर्ड की थी, लेकिन पता नहीं शायद वीडियो कहाँ गई। ये एक फाउंटेन था जो किस्मत से खुला हुआ था थोड़ा। मैंने कहा चलो यहीं पे वीडियो बना लेती हूँ। और भी फाउंटेन की जगह बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो खुले हुए नहीं थे, ओपन नहीं थे। तो मैंने कहा चलो देखते हैं ये कैसा पानी है इसका। मज़ा आया बहुत, बच्चों ने एंजॉय किया, हमने एंजॉय किया, हम रिलैक्स हुए। देखिए ना, आप एकदम से गर्मी से अच्छे मौसम की तरफ जब जाते हैं ना। अच्छा, मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तो हमने एक जो है ना एक्सपेरिमेंट किया था कि मौसम का आपके मूड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमने बहुत सा इसलिए पढ़ा कि जो अफ्रीकन पीपल होते हैं बेचारे, वो कितने हॉट टेम्पर्ड इसीलिए होते हैं क्योंकि वो हमेशा वहाँ पे गर्मी में, शदीद गर्मी में रहते हैं। और हमारी एशियन पीपल जो है ना, वो भी इसी तरह से हॉट वेदर के आदी हैं। लेकिन क्योंकि हमारी तरफ जो है थोड़ा ठंडा और मौसम, बारिश, इस तरह का मामला हो जाता है, तो ये क्या अच्छा लगता है। यहाँ पर भी यही मामला था। यहाँ पे लोग बहुत खुश हुए जब मौसम अच्छा हुआ। तो जाहिर है हर कोई गर्मी से तंग हो जाता है, परेशान होता है। और फिर सब अच्छे मौसम की तो यही बात होती है कि बस आप जल्दी से अच्छे से आउटिंग पे निकल पड़ें। अगर आप पास सहूलत है, नहीं भी है तो थोड़ी सी हिम्मत करें। फैमिली को खुश करने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए, घर का माहौल अच्छा करने के लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है कि थोड़ा सा बच्चों पर इस तरह से कुछ ख़र्च करें कि वो आप उनके लिए नॉलेजेबल भी हो और उनकी बिहेवियर में भी पॉजिटिव चेंज आए, और सब जो है वो घर का माहौल भी अच्छा रहे। और ख़ास तौर पे मैं हस्बैंड से भी बोलूँगी, ये जो सुन रहे हैं मुझे, कि प्लीज़ अपनी वाइफ्स के लिए थोड़ा स्पेंड किया करें, उनको खुश किया करें, उनके ऊपर ख़र्च किया करें।
ताकि वो आपको उसका रिप्लाई बहुत अच्छा सा मिलेगा। आप यकीन करें, आप दिल से आप ख़र्च करेंगे तो दिल से खुशी मिलेगी आपको। ये तो हमारे नबी की भी हदीस शरीफ है ना कि सबसे बेस्ट जो एक्सपेंसेस हैं वो आपकी फ़ैमिली के ऊपर ख़र्च करने के हैं। तो अपनी फ़ैमिली को खुश रखने के लिए आप ज़रूर ख़र्च किया करें, मज़े करें, थोड़े कभी कभी टाइम निकालें। मैं ये नहीं बोल रही कि रेगुलर ही निकल पड़ें और ढेर सारे पैसे लगाते जाएं, क्योंकि लो बजट रखना ही एक अच्छी और हेल्दी और हैप्पी फैमिली की निशानी है। तो भले आप लखपति हों, करोड़पति हों, अरबपति हों, लेकिन अपने बजट को मेंटेन रखना ज़रूरी है। ये जनाब मगरिब का टाइम हो गया था, नमाज के लिए मस्जिद ढूंढी जा रही थी। मस्जिद काफ़ी कोने में थी और मेरे ख्याल है यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही थी। ये वुमेन एरिया था, मुसल्लन निसा अरबी में बोलते हैं। तो ख़वातीन यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही थी, तो मैंने भी यहाँ पे आके नमाज़ अदा की मगरिब की और फिर नमाज़ पढ़ के मैं चल पड़ी। और मेरे हस्बैंड ने भी नमाज़ पढ़ ली थी। तो बस ये इनका यहाँ पे वज़ू का एरिया था। ये यहाँ पे ना भी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, मेरे ख्याल है मस्जिद ही बन रही है, बड़े एरिया पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो बस यहाँ पर चल रहे थे हम, रास्ता बहुत प्यारा लगा, मज़ा आया। प्लान कर रहे थे कि बाहर से कुछ खा लेते, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं जी, कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने घर पे खाना बनाया हुआ है, मज़े का खाना है, घर जाके खाना खाएंगे। वापसी का रास्ता भी बहुत खूबसूरत था, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी अभी भी हो ही रही थी। और विंड स्क्रीन देखें आप, डॉट 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 पड़े हुए सब उस पर। रास्ते में लाइट्स माशाल्लाह बहुत थी, तो इसलिए ख़ास अंधेरा फ़ील हुआ नहीं। वापसी का रास्ता भी माशाल्लाह सब बहुत खुश थे। देखिए ना, ये बातें होती हैं जो आपको हमेशा याद रह जाती हैं। ये मूवमेंट्स होते हैं जो आपके फैमिली की बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग। तो बच्चे बहुत खुश थे, हस्बैंड बहुत खुश थे माशाल्लाह से। हस्बैंड कहने लगे आज तो बहुत मज़ा आया, मौसम था और पार्क भी बहुत अच्छा था, कि फ्रेश फीलिंग हुई। मैंने कही तो बहुत अच्छी बात हो गई, कोई मज़ा आया। हम रास्ते में जा रहे थे, बहुत शॉर्ट वे था, फटाफट हम आ गए थे। जाने में हमें देर लगी थी क्योंकि रास्ता मेरे ख्याल है वो ट्रैफिक ज़्यादा थी, ब्लॉकेज की वजह से ट्रैफिक की। ये देखें अभी भी जो है ना वो फ्लैशिंग हो रही थी, और मैंने कोशिश बहुत की कि मैं वीडियो बनाऊं और उस फ्लैशिंग को कैप्चर कर लूं, लेकिन मेरा मोबाइल बेचारा इस काबिल नहीं है शायद अभी ना कि वो इस तरह की कोई कैप्चरिंग करे। और वैसे भी लाइट जो है वो ब्लर हो रही थी, तो फिर भी कुछ ना कुछ सीन जो हैं वो मेरे आ ही गए फ्लैशिंग के। तो बस हम जल्दी पहुँच गए थे, वापसी में तकरीबन 6 से 8 मिनट में पहुँच गए, लेकिन जाने में हमें 20 से 25 मिनट लग गए थे। तो बस हम पहुंच गए रास्ते में, और फिर घर जाके हमने रोटी रास्ते से ले ली थी, और घर जाके हमने खाना खाया, और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, रेस्ट किया। और फिर आज की रात जो है वो इस तरह से हमारी बहुत मज़े का दिन जो है वो गुजर के रात हुई। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह ताला ने तौफ़ीक अता की है, ये अल्लाह ताला ने मौका दिया है। अल्लाह ताला सबको खुशियों के मौके दे, सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, कामयाबी दे, और ज़िंदगी की वो हर खुशी दे जो उसे चाहिए, लेकिन हलाल तरीके से। और किसी भी तरह से कोई बुराई और गलत काम करके किसी भी खुशी को हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो बहुत ही टेम्परेरी होती है, फटाफट ख़त्म हो जाती है। असल ज़िंदगी जो है वो यही है कि जब आप हलाल तरीके से सबको खुश करके हासिल करें। कितनी ज़बरदस्त फ्लैशिंग हुई थी ना अभी। यस, ये था वो मैंने जो कैप्चर करना था। अच्छा जी, आप मुझे इजाज़त दें, मेरे चैनल का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिले, और मेरे साथ जुड़े रहें ताकि मैं इस तरह की आपको वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।